हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और स्कूल भी जा रहे होंगे। हाँ, स्कूल का वर्क भी कर रहे होंगे, मम्मी डैडी की बात भी मान रहे होंगे। चलिए पुनः मैं आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। जी हाँ, पुनः क्यों? क्योंकि इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 हमारी क्लास 10th की स्पर्श पाठ्य पुस्तिका का पाठ क्रमांक 2 मीराबाई के पद प्रारंभ कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि पदों की व्याख्या हमने की, साथ ही साथ उसके बाद सेकंड वीडियो में आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे। बिल्कुल, पाठ्य पुस्तक के जो एनसीईआरटी हैं उनके समाधान, जो क्वेश्चंस हैं उनके समाधान देखे। और आज पाठ 2 के मीराबाई के जो पद हैं उसके ही बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। आज यहां करने वाले हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल। यस, पूछूंगी मैं आपसे कि आपने कितने अच्छे से पाठ को सुना, व्याख्या को समझा, प्रश्न उत्तरों को सुना और समझा। क्योंकि आज आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो ऑप्शंस रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों में 4 ऑप्शंस रहते हैं। उसमें आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कैसे आप सही उत्तर टिक करते हैं, वो मैं समझ पाऊंगी कि आपने प्रीवियस वीडियोस को कैसे देखा था या नहीं देखा था। यदि देखा था तो आप बिल्कुल अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी स्पर्श भाग 2 मीरा के पद पार्ट 2 का MCQs अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न। मीराबाई एवं श्री कृष्ण को नमन करते हैं एक बार पुनः और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण किसकी साड़ी को बढ़ाते चले गए? किसकी साड़ी को बढ़ाया था श्री कृष्ण ने? मीरा की, राधा की, द्रौपदी की या कोई नहीं, किसी की भी नहीं। द्रौपदी की। वाह, बढ़िया, चेक कर लेते हैं पहले, है ना। लेट मी चेक। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, द्रौपदी इज द राइट आंसर। चलो अगला देखते हैं। मीरा के पद किस भाव को प्रकट करते हैं? कौन से भाव को प्रकट करते हैं? कृष्ण भक्ति भाव को, रास लीला को, सौंदर्य भाव को या उदासी को? क्या लग रहा है आपको? मीरा के पद कौन से भाव को अभिव्यक्त करते हैं या व्यक्त करते हैं? कृष्ण भक्ति भाव को, और क्या लग रहा है? यही लग रहा है। चेक कर लेते हैं। बहुत सही, वेरी नाइस, वेल डन, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ऐरावत हाथी को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने किसको मारा था? श्री कृष्ण ने ऐरावत हाथी को बचाने के लिए किसका वध किया था? किसको मारा था? हाथियों के झुंड को ही मार दिया था, या फिर नरसिंह को मारा था, या मगरमच्छ को मारा था, या इनमें से कोई नहीं? किसको मारा था? जल्दी बताइए। मगरमच्छ। ओके, लग तो रहा है। बहुत सही, बहुत सही। व्याख्या भी सुनी है, प्रश्नों के उत्तर भी समझे हैं, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, मीरा के अनुसार श्री कृष्ण कहाँ गाय चराते हुए सबका मन मोह लेते हैं? कहाँ गाय चराते हैं और सबका मन मोह लेते हैं? ब्रजधाम, गोकुल धाम, वन में या वृंदावन में? बताइए। गाय चराने जब जाते हैं कृष्ण तो वो कहाँ जाते हैं? वृंदावन, वन, अकेला वन, वृंदावन। अब वन तो हर जगह होते हैं, लेकिन वो कौन से वन में जाते हैं? वृंदावन में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं बेटा। मीरा श्री कृष्ण के घूमने के लिए क्या बनाना चाहती हैं? जहां श्री कृष्ण विचरण कर सके। क्या बनाना चाहती हैं? वो ऊंची ऊंची इमारतें, अट्टालिकाएं भी बनाना चाहती हैं, और क्या क्या बनाना चाहती हैं? पौधे, बाग बगीचे, हीरे या हरा रंग? बाग बगीचे लग रहा है। आई डोंट नो, लेट मी चेक। वेरी गुड, ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। मीराबाई अपनी कौन सी पीड़ा दूर करना चाहती हैं? पीड़ा मतलब दुख, दर्द। कौन सी पीड़ा है जिसे वे दूर करना चाहती हैं? मीराबाई अपनी विरह पीड़ा दूर करना चाहती हैं। मीराबाई अपना रोग ठीक करवाना चाहती हैं। मीराबाई अपने हृदय की पीड़ा दूर करना चाहती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, कौन सी पीड़ा दूर करना चाहती हैं? विरह की पीड़ा, या रोग, या हृदय की पीड़ा, या इनमें से कोई नहीं? पहला लग रहा है, तीसरा भी लग रहा है, कौन सा सही है? पहला, विरह, क्योंकि वे श्री कृष्ण से दूर हैं। विरह मतलब बिछड़ना, ठीक है।
और श्री कृष्ण से दूर हैं, इसलिए वो विरह की पीड़ा को कम करना चाहती हैं। आगे चलते हैं। काटी कुंजर पीर से क्या अभिप्राय है? हाथी के पांव को काटना, हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, हाथी को मोक्ष प्रदान किया, या फिर इनमें से कोई नहीं। काटी कुंजर पीर, कुंजर पीर, पीर मीन्स पीड़ा, कुंजर मीन्स हाथी, काटी मीन्स कम किया। आप बताइए जल्दी। हाथी के पांव को, नो। हाथी की पीड़ा, हाथी को पीड़ा से मुक्त किया या हाथी को मोक्ष प्रदान किया? क्या लग रहा है आपको, खा या गा लग रहा है? जल्दी बताइए। खा, पीड़ा से मुक्त किया, क्योंकि किस तरह वो डूब रहा था और मगरमच्छ थे वो पूरी तरह से उस पर आक्रमण किए जा रहे थे और हाथी बहुत दर्द में था, उस पीड़ा में था। श्री कृष्ण ने ऐरावत को बचाया था मगरमच्छों की पीड़ा से। मीराबाई श्री कृष्ण से क्या चाहती हैं? क्या चाहती थी मीराबाई? श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ ले चलें, या फिर श्री कृष्ण उन्हें अपने दर्शन दे दें, या श्री कृष्ण उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी करें, या फिर कुछ भी नहीं चाहती थी? बताइए। श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दें, देखिए बहुत सही, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से वे अपने आप को धन्य समझना चाहती थी, अपने आप को, अपनी सारी पीड़ाओं को हरना चाहती थी। ठीक है, मीराबाई। मीराबाई हरि शब्द का प्रयोग किन के लिए कर रही हैं? भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए, भगवान शिव के लिए, श्री राम के लिए, या ब्रह्मा के लिए? हरि, बताइए जल्दी से। भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए। भगवान विष्णु के अवतार, ठीक है, सभी अवतारों को उन्होंने हरि कहा है। 10वां प्रश्न, भाव भगति जागीरी पास्यूं का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव भगति जागीरी पास्यूं, भक्ति भावना से जागकर पूजा करूंगी। मीरा कृष्ण की जागीर लेना चाहती हैं। मीरा भावपूर्ण भक्ति को सबसे बड़ी जागीर या संपत्ति मानती हैं, या फिर ये सभी? बताइए। पूजा करूंगी जागकर, जागीर लेना चाहती हैं, नो, मतलब उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता। क्या मीरा भावपूर्ण भक्ति को सबसे बड़ी जागीर या संपत्ति मानती हैं? यस। चलिए देखते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैजंती माला किसके गले में शोभायमान है? अरे वाह, ऑप्शंस पढ़ने से पहले श्री कृष्ण के गले में, श्री कृष्ण के गले में इज द राइट आंसर, श्री कृष्ण के गले में। चलो आगे चलते हैं। द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी? श्री कृष्ण ने। बहुत सही, ये भी सही है। आगे चलते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बड़ा वो बिच बिच राखूं बारी से क्या तात्पर्य है? श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल के बीच में खड़े होने की बारी मेरी है। श्री कृष्ण ऊंचे महलों में मुझे रखेंगे। मीरा श्री कृष्ण के ऊंचे महल के बीच फुलबारी बनाएंगी, या उपर्युक्त सभी? ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखूं बारी से क्या तात्पर्य है? अब आप सोचिए, अभी मैं इतने जल्दी नहीं बताने वाली। क्या वे श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल के बीच में खड़े होने की बारी मेरी है? कहती है मीरा कि आप श्री कृष्ण के जो भी महल है ना ऊंचे ऊंचे, अब उनमें मैं खड़ी होंगी, ये कहना चाहती है? या फिर श्री कृष्ण ऊंचे महलों में मुझे रखेंगे, ऐसी उम्मीद रखती हैं? या फिर चाहती हैं कि मीरा श्री कृष्ण के ऊंचे महल के बीच फुलवारी बनाएंगे? हाँ, ये वाला लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। बहुत सही, सोच समझकर उत्तर दे रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, बहुत सही। चलो, श्याम मने चाकर राखो जी का अर्थ है हमने श्याम को नौकर रख लिया है। हे श्याम मुझे दासी बना लो, हे श्याम हमारे यहाँ नौकरी कर लो, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहती है मीराबाई श्री कृष्ण से कि हमने श्याम को नौकर रख लिया है, या फिर कहती हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो। श्याम माने चाकर राखो जी, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो, इज द राइट आंसर। चलो खा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। जब हम कोई भी पाठ हो या कोई भी जानकारी हो ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वो मस्तिष्क में रहती है, और रोचक अंदाज में सुनते समझते हैं तो वो हमेशा के लिए स्थित भी रहती है। अगला प्रश्न है,
तीनों बातों सरसी का आशय स्पष्ट कीजिए। मीरा भक्ति के तीनों रूप दर्शन, स्मरण, समर्पण का सुख प्राप्त करेंगी। मीरा श्री कृष्ण से 3 बातें करेंगी। मीरा 3 वचन पूरे करेंगी। मीरा श्री कृष्ण से 3 बार मुलाकात करेंगी। क्या लग रहा है? दर्शन, स्मरण और समर्पण का सुख प्राप्त करेंगी का लग रहा है। देख लेते हैं बच्चे। बहुत सही, वेरी गुड। मीरा का हृदय क्यों अधीर है? क्यों अधीर हो गई थी मीरा जी? मीरा ने कोई गलत काम किया था इसलिए, या फिर मीरा का हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है? मीरा का हृदय यमुना तट पर जाने के लिए अधीर है, क्योंकि आधी रात बीत गई है, इसलिए मीरा का हृदय अधीर है। क्यों अधीर था बताए? खा, मीरा का हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है। अधीर मतलब समझते हैं बेटा? इम्पेशंस, मतलब धैर्य नहीं रखा जा रहा है, अधीर। ठीक है, धैर्य का विलोम होता है अधीर। चलो देखते हैं। बहुत सही, मीरा का हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है। सुमरण पास्यों खर्ची का तात्पर्य है सुमरण पास्यों खर्ची, जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी। जेब खर्च के लिए बहुत रुपए मिलेंगे, याद करने से ही पैसे प्राप्त हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा 4 ऑप्शंस। आई एम रीडिंग वंस अगेन, फिर से पढ़ती हूं। जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी। जेब खर्च के लिए बहुत रुपए मिलेंगे, याद करने से ही पैसे प्राप्त हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। सुमरण पास्यू खर्ची, सुमरण पास्यू खर्ची, स्मरण मीन सुमरण। पहला लग रहा है? बहुत सही, कीप इट अप। आगे, मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? क्यों अपना जन्म स्थान छोड़कर, क्यों अपना जो कर्म भूमि या कहें कि जहां उनका विवाह हुआ था राजस्थान मेवाड़ में, तो वहां से वो चली गई थी वृंदावन में। क्यों चली गई थी? कृष्ण के लिए, रासलीला देखने के लिए, पारंपरिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए, या कोई नहीं? किसके कारण गई थी? कृष्ण के लिए। पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए। कृष्ण तो उनके मन में थे, लेकिन जो पारिवारिक संताप थे, जो समाज में उनको किस तरह से लांछन लगाए जा रहे थे, उनसे कहा जा रहा था कि लोक लाज इसमें कुछ नहीं है, सारी इसने नहीं। आपने सुना है ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा हो गई बबरी, कोई कहे कुल नासी रे, कुल का नाश करने वाली है, कुल पर कलंक है। तो इस तरह से परिवार के लोगों का जो संताप था, जो उन पर कहर बरसा रहे थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कहा कि चलो अब मैं ये स्थान ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि कृष्ण तो वहां भी थे, कृष्ण तो उनके मन में हमेशा थे। इसलिए उन्होंने पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए छोड़ दिया था अपना स्थान और चली गई थी वृंदावन में। मीरा का जन्म कब और कहां हुआ था? जोधपुर के चोकड़ी में 1503 में, जयपुर में 1504 में, सीतापुर में 1505 में, या फिर जोधपुर में? बताइए जल्दी। लगभग माना जाता है जोधपुर के चोकड़ी में 1503 में, लगभग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मीरा की शादी किस आयु में हुई थी? 12 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, या फिर 17 वर्ष की आयु में? कब हुई थी? 12 वर्ष की आयु में। देख लेते हैं। 13 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा, मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। और पहले रीति रिवाज थे ना कि पहले विवाह हो जाता था, फिर 5 साल बाद विदा होती थी। तो इस तरह से उनका बचपन से ही कृष्ण के प्रति लगाव था, और विवाह के बाद भी उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और उनकी भक्ति नहीं छोड़ी, बल्कि उनका ससुराल घर बार ही छोड़ दिया और वृंदावन में जाकर बस गई 13 वर्ष की आयु में। ठीक है। मीरा की शादी किससे हुई थी? मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से, मेवाड़ के राजा के राजकुमार से हुई थी, भोजराज से। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अच्छा हाँ, अभी ऑप्शन है, मैं अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, या फिर मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुई थी, या फिर मेवाड़ के सेनापति से हुई थी, या मेवाड़ के प्रजापति से हुई थी, या फिर इनमें से किसी से नहीं हुई थी। क्या है आंसर?
पहला, ओके देख लेते हैं, बहुत सही बेटा। विवाह हुआ था इनका मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे, जो राजकुमार थे कुंवर भोजराज, उनसे इनका विवाह हुआ था। परंतु राजसी ठाट बाट छोड़कर, सारे सुख चैन आराम छोड़कर वे वृंदावन में चली गई थी, क्योंकि पारिवारिक जो दुख दर्द, उनको यातनाएं सहनी पड़ रही थी, बहुत सारी बातों को सुनना पड़ रहा था। इससे उन्होंने सोचा कि चलो मैं अब ये राजपाट सब त्याग देती हूँ, वृंदावन में चली गई थी, कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। ठीक है, मीरा की भक्ति किस तरह की है? दैन्य और मधुर भाव, प्रेम भाव, कठोर भाव या उदार भाव? कैसी थी उनकी? प्रेम भाव, दैन्य और मधुर भाव। क्या लग रहा है आपको? का और खा? खा नहीं, का और देख लेते हैं। का। किसको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया था? भक्त प्रहलाद। ये बात, वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। पंक्ति में भाव, पंक्ति पर भाव प्रकट करें कि क्या भाव है इसका। जैसे आपने ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने इंद्र को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने भगवान को मगरमच्छ से बचाया, या फिर सभी। किसको किससे बचाया था? किसने? श्री कृष्ण ने ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया था, तो पहला हुआ सही। अगला प्रश्न, मीरा जी श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं? बाग बगीचा लगाने को, ऊंचे महल बनाने को, दासी बनने को, सभी। क्या लग रहा है आपको? ये भी करती थी, बाग बगीचे लगाने को तैयार थी, क्या ऊंचे महल बनाने के लिए तैयार थी, दासी बनने को तैयार थी? यस, तो कौन सा सही होगा? घ। लग तो रहा है, चलो देख लेते हैं, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? पीतांबर मनमोहक के रूप में, पीतांबर जनमोहक के रूप में, पीतांबर के रूप में, किसी रूप में नहीं। कैसे थे श्री कृष्ण? मनमोहन, मनमोहक, पीतांबर, पहला लग रहा है। चलो बहुत सही जवाब। मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? मीरा के कृष्ण के पास रहने से, मीरा के नृत्य करने से, मीरा के गली गली घूमने से, या मीरा के दोहे लिखने से? भक्ति भाव का साम्राज्य कब बढ़ेगा? क्या कहा था उन्होंने? बताइए। मीरा जब श्री कृष्ण के निकट रहेंगी तो उन्होंने कहा था कि इससे मेरे भक्ति भाव में भी बढ़ोतरी होगी। तो का लग रहा है, चेक करते हैं। बहुत सही। अगला प्रश्न है, मीरा के काव्य की कितनी कृतियां उपलब्ध हैं? काव्य की कितनी कृतियां उपलब्ध हैं? 7-8, 7-10, 4-5 या कोई नहीं? कितनी कृतियां उपलब्ध हैं? 7-8। मीरा हर रोज सुबह उठकर किसके दर्शन करना चाहती हैं? श्री राम के, अपने पति के, श्री कृष्ण के या पिता के? किसके दर्शन करना चाहती हैं? श्री कृष्ण के। मीरा आधी रात को श्री कृष्ण को कहां पर मिलना चाहती हैं? अपने घर पर, घर की छत पर, यमुना के तट पर या मंदिर में? कहां मिल जाइएगा मुझे? यमुना के तट पर। बहुत सही, यस, बहुत सही, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिए। इट मीन्स कि आपने व्याख्या जो हमने की थी प्रीवियस वीडियोस में वो देखा होगा, एनसीईआरटी प्रश्नों को भी सुना है, आपने समझा है, और आशा करती हूँ कि आपने एमसीक्यूज अर्थात जो बहुविकल्पीय प्रश्न हमने किए उनको भी सुना और समझा। ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स जिस पर आप हैं और हम आपके लिए हैं, वो प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडियाज़ नंबर 1 फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसमें आपको हर एक विषय की, ना केवल आपके कक्षा 10वीं के विषय के वीडियोस ही दिखाई देंगे, बल्कि आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनसे संबंधित वीडियोस भी हैं, जैसे एनटीएससी परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षाएं, है ना, नीट परीक्षाएं, यूपीएससी परीक्षाएं, जेईई परीक्षाएं, यूपीएससी, जेएआई, भी सभी परीक्षाएं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पर आपको उनके वीडियोस दिखाए जाएंगे। यदि हम आपसे कहें कि मैग्नेट ब्रेन्स है ऑल इन वन, सब कुछ है स्टडी मटेरियल आपके लिए उपलब्ध, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
ठीक है। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्लास 10th में आप चाहें तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में अपने विषयों को पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो सीबीएसई हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। जल्दी बताइए, सबसे पहले आप क्या देखना चाहते हैं? या फिर आप स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप एनटीएससी या ओलंपियाड जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं जेईई या नीट के वीडियोस देखना, क्या आप चाहते हैं यूपीएससी परीक्षा से संबंधित वीडियोस, या फिर आप चाहते हैं जेएआईआईबी या सीएआईआईबी के वीडियोस? बेटा सब कुछ है यहाँ, जस्ट आपको क्लिक करना है ना, तो सब कुछ मिल जाएगा। बताइए क्या देखना चाहते हैं अभी आप? सीबीएसई हिंदी मीडियम, ओके, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके विषय जो भी आपके क्लास 10th में विषय हैं वो सब के सब हिंदी मीडियम, अर्थात जो भी विषय है वो हिंदी में आपके सामने आ जाएंगे। उनके वीडियोस हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, सब कुछ आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी कि आप बस क्लिक कर दें। क्या पढ़ना चाहते हैं अभी आप? हिंदी, क्लिक कर दीजिए हिंदी पर। और आप जब हिंदी पर क्लिक करेंगे तो हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आ जाएगी। क्या क्या पढ़ना चाहते हैं? क्या आप देखना चाहते हैं सीबीएसई या एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम का सार, या पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते हैं, या जो भी पाठ या कविताएं हैं उनका क्रमानुसार व्याख्या या सार देखना चाहते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि हमें तो बिल्कुल एनसीईआरटी समाधान ही देखना है और कुछ नहीं, तो एनसीईआरटी समाधान पर आप क्लिक कर दीजिए। तो वहां पर आपके संपूर्ण चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके बिल्कुल देखते जाएंगे आप धीरे धीरे, है ना। और संपूर्ण अध्याय का वीडियो, वन शॉट रिवीजन भी देख पाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों के हल भी देख पाएंगे, सब कुछ मिलेगा। अब ये आप बताइए कि अभी आप सबसे पहले इनमें से क्या देखना चाहेंगे? पाठ्यक्रम, बहुत अच्छा चयन किया है आपने, क्योंकि जब आप पाठ्यक्रम पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी साल भर के पाठ्यक्रम की जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। कितनी बुक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर का क्या मतलब है, या ये जो शीर्षक दिया हुआ है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। जी हाँ, आपकी ही लाली मैडम इस वीडियो में आपको आपके हिंदी पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी देंगी। जैसे आपके क्लास 10th में है 4 पुस्तकें, घबराइए नहीं, चारों की चारों आपको नहीं पढ़ना है। आपको पता है ना, सीबीएसई ने एनसीईआरटी की 4 बुक्स दी हैं, लेकिन कोर्सेज हैं 2, कोर्स ए और कोर्स बी। तो कोर्स ए में हमारी 2 पुस्तिकाएं हैं, मेन पुस्तक है हमारी क्षितिज और पूरक पाठ्य पुस्तिका है कृतिका। कोर्स ए 9th में पढ़ा होगा तो वो थी क्षितिज एंड कृतिका भाग 1, 10th में हम पढ़ेंगे क्षितिज और कृतिका भाग 2। ठीक उसी तरह से कोर्स बी में भी है स्पर्श और संचयन, 9th क्लास में स्पर्श संचयन भाग 1, 10th क्लास में स्पर्श और संचयन भाग 2। अब इनमें कितने चैप्टर्स होंगे, कौन लेखक होंगे, कवि कौन होंगे, क्या कविताएं होंगी, दोहे होंगे, साखी होंगे, सब कुछ 9th की तरह होगा? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, फिर देखिए जो आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं ना, या वीडियो देखने से पहले आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं ना, उन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे अपने फ्रेंड्स को कि पता है इसमें ये है, इसमें ये है, एकदम स्मार्ट है ना। तो ये आपको करना है। अब यहां पर सारा कुछ देखने के बाद आपको बिल्कुल आप पसंद करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? बिल्कुल लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और शेयर तो बहुत करिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप ही के लिए तो है बेटा, है ना। आप जैसे होनहार बच्चों के लिए ही हम लेकर आए हैं कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। सही सुना है आपने, बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन। हम ये नहीं कहते कि हम 10% का डिस्काउंट देंगे, 50% का डिस्काउंट देंगे या 90% का डिस्काउंट। बेटा हम तो 100% डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ भी आपसे नहीं लेना है हमें। हमेशा आपके लिए वीडियोस उपलब्ध होंगे, वो भी फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।